जय हिंद। वेलकम टू एयरफोर कोचिंग। इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आते हैं, कौन कौन से नेगेटिव आते हैं, इसे समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक और कोसेक ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। थर्ड में टैन और कोट प्लस के होते हैं। फोर्थ में सेक और कोस प्लस के होते हैं। ये क्यों होते हैं इसके बारे में समझेंगे। और एक टॉपिक इसमें और भी लेंगे कि जैसे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा और कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कोस थीटा क्यों होता है, ये भी समझेंगे। और ये भी समझना है इसमें कि एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जो टेबल होती है जैसे साइन 30 या कोस 60 या टैन 60 के मान कैसे निकाले जाते हैं, ये भी समझना है। और बाद में जैसे कि 360 तक तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि साइन 360 प्लस थीटा या कोस 360 प्लस थीटा कैसे कैसे निकाले जाते हैं। और इससे आगे के जैसे मान लीजिए 360 प्लस थीटा से बड़ी वैल्यू होंगी, जैसे कि साइन 720 है या साइन 1040 है, तो इनकी वैल्यू कैसे निकाले जाएंगी ये भी समझना इस वीडियो के अंतर्गत। और आप देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब आप देखिए पिछले लेक्चर में मैंने यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस कैसे आते हैं, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में यानी माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस किस तरीके से आते हैं मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था। और ये भी बताया था कि पॉजिटिव इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव, और साइन और कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और टैन और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये समझेंगे ये क्यों होते हैं। तो देखिए आप समझिए, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इधर यहाँ पर देखिए ओरिजिन होता है, तो यहाँ से इधर प्लस के एक्स अक्ष होता है और इधर जाते हैं तो माइनस का एक्स अक्ष, और ऊपर की तरफ क्या होता है प्लस का वाई, और नीचे क्या होता है माइनस के वाई। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने ट्रिंगल बनाया है, एक त्रिभुज बनाया है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पी पॉइंट तक मिलाया और पी से यहाँ पर एक लंब डाला है, यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि एम पॉइंट पर, तो ये 90 डिग्री। और आप इस और आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंदर अगर एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। और पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जहां पर 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जहां पर आप एंगल ले रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर थीटा एंगल है, इसके सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। तीसरी भुजा बची उसे आप आधार कहेंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ से ओरिजिन से अगर इधर की ओर चलेंगे तो आप प्लस एक्स अक्ष पर चलेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लस के एक्स दूरी हो गई है। और जैसे आप ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊपर की ओर चलेंगे तो प्लस के वाई अक्ष चलेंगे, तो इधर की ओर यानी प्लस के वाई दूरी हो गई। तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ से यहाँ तक प्लस के एक्स लेंगे और यहाँ से यहाँ तक क्या लेंगे प्लस के वाई। अब देखिए यहाँ पर ये वाली भुजा क्या है, कर्ण है। पाइथागोरस आप अप्लाई कीजिए, कर्ण कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यह कह सकते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आप जितने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं आप उनकी वैल्यू निकालेंगे तो सभी प्लस के आएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ से साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा यहाँ से वैल्यू निकालिए। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर आप लंब देखिए, लंब क्या है प्लस का वाई है, तो आप यहाँ पर प्लस का वाई लिखेंगे। और कर्ण कितना है, ये भी प्लस का ही है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए जब भी आप यहाँ पर अगर y का कोई मान होगा, अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू आती है वो प्लस का y है और नीचे क्या है प्लस का अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में कोई वैल्यू लिखी जाती है किसी का वर्ग स्क्वायर करके, आप जोड़ेंगे या घटाएंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का ही आता है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का y है, यहाँ पर प्लस का अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। जब आप इसे भाग देंगे तो जो साइन आएगा, कोई भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अब देखिए यहाँ पर इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव। आप कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर आधार कितना है, प्लस का एक्स है, और कर्ण कितना है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। आप चाहे यहाँ पर प्लस लगा लीजिए। अब देखिए कोई भी आप
एक्स की कोई दूरी होगी, कोई एक्स की वैल्यू होगी, जब आप उससे भाग देंगे तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में ही आएगा। तो देखिए कोस भी इसलिए प्लस का होता है। अब देखिए आप टेन देख लीजिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए आप लंब देखिए, लंब कितना है यहाँ पर प्लस का y है, और आधार कितना है यहाँ पर प्लस का x। अब आप देखिए x और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हैं, जब आप इसे भाग देंगे, एक दूसरे को भाग देंगे तो रिजल्ट प्लस में ही आएगा जितनी भी वैल्यू आएगी। तो देखिए इसलिए यहाँ पर टेन प्लस का होता है। आप देखिए चाहे सेक, कोस या टेन या कोट किसी की वैल्यू निकालेंगे तो सभी प्लस के साइन ही देंगे, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक थीटा ही क्यों प्लस के होते हैं, बाकी सब नेगेटिव क्यों होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल को समझिए, यहाँ पर एंगल कितना है थीटा, और देखिए यहाँ पर क्यू पॉइंट से मिला दिया है इसको, यहाँ पर आप ओ मान लीजिए, ओ को क्यू से मिलाएंगे तो ये ट्रायंगल बन गया। जैसे क्यू से आप यहाँ पर एन पर रेखा खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर यानी कि ये लंब बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया, यानी कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज के अंतर्गत पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। अब आप देखिए जैसे आप जीरो से इधर की ओर चलेंगे एक्स की डायरेक्शन में, यानी माइनस एक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो जो भी दूरी होगी वो माइनस की होगी, इसलिए माइनस का एक्स। अब देखिए आप ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊपर की ओर क्या है यहाँ पर प्लस का वाई, तो ये प्लस के वाई। अब जैसे आप कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पर साइन कोस टेन सबकी वैल्यू निकालिए, देखिए कौन सी प्लस की और ये कौन सी माइनस की आती है। अब देखिए यहाँ पर साइन है, लंब, लंब कितना है, क्योंकि ये एंगल थीटा, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, ये आधार हो गया, ये बड़ी भुजा है यानी कि 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार। लंब, लंब कितना है प्लस का 22, और कर्ण कितना है यहाँ पर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, दोनों को वर्क करके जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी, और प्लस के वाई यहाँ पर है, तो जैसे आप एक दूसरे से भाग देंगे तो साइन कैसा आएगा, प्लस का आएगा। अब देखिए यहाँ पर कोस की बात करते हैं, आधार, आधार कितना है माइनस के एक्स, और कर्ण कितना है यहाँ पर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस के एक्स दूरी है, यानी कि एक्स जो है माइनस का है और ये प्लस का है, जब माइनस को आप प्लस वाली वैल्यू से भाग देंगे तो साइन कैसा आएगा, माइनस का। अब देखिए यहाँ पर टेन है, लंब, लंब कितना है यहाँ पर प्लस का 22, और आधार कितना माइनस का एक्स। जब आप प्लस का y है और x कैसा माइनस का, जब एक दूसरे को आप भाग देंगे तो कैसा आएगा साइन, माइनस का ही आएगा। कोट, कोट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है देखिए यहाँ पर माइनस का x है, और लंब कितना है प्लस का y। अब देखिए यहाँ पर माइनस का x है और प्लस का y है, जब आप एक दूसरे को डिवीजन करोगे यानी कि भाग दोगे तो साइन कैसा आएगा, माइनस का। अब देखिए आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर साइन कैसा है, प्लस का। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा है, माइनस का, और टेन और कोट कैसे हैं, माइनस के। आप सेक निकालेंगे तो सेक किसका उल्टा होता है, यानी कि कोस का, यानी कोस का व्युत्क्रम होता है तो माइनस का ही आएगा वही। और कोट देखिए टेन का उल्टा, मतलब टेन का व्युत्क्रम होता है, इसलिए दोनों ही माइनस के आए। मुझे आशा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस के कौन कौन माइनस के होते हैं तो आप बहुत इजीली तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर बिल्कुल जैसे प्रूफ करते हैं प्रूफ करके बता दिया कि कौन कौन से प्लस के कौन कौन से माइनस के। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में समझिए टेन कोट क्यों ही पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव क्यों होते हैं। अब आप तीसरे क्वाड्रेंट में समझिए, देखिए टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव क्यों होते हैं। देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल को समझिए, ओ पॉइंट को आर से मिलाया और यहाँ से आर से देखिए एन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर है, यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज के साथ समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन कोस और टेन इनकी सबकी वैल्यू निकालिए, और निकालने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन कौन से प्लस के कौन कौन से माइनस के। अब देखिए यहाँ पर साइन लंब बटे कर्ण, लंब कितना है यहाँ पर, देखिए इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ,
इस ट्रायंगल में लंब कितना है, क्योंकि यहाँ पर एंगल बनता है उसके सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं, और जहां पर 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लंब कितना है माइनस का बाई, और कर्ण कितना है यहाँ पर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस का वाई है, माइनस की कोई वैल्यू है, अगर आप उसे प्लस की वैल्यू से भाग देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, यानी कि जो साइन आएगा वो माइनस का ही आएगा। अब देखिए कॉस थीटा आधार, आधार कितना है यहाँ पर माइनस के एक्स, और कर्ण कितना है यहाँ पर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस का एक्स है और बटे में पॉजिटिव वैल्यू है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे एक दूसरे से तो माइनस का साइन ही आएगा, जितना रिजल्ट आएगा वो माइनस का ही आएगा। अब देखिए टेन लंब बटे आधार, लंब कितना है यहाँ पर माइनस का एक्स, सॉरी माइनस का वाई, और आधार कितना है माइनस के एक्स। जब देखिए यहाँ पर माइनस के वाई दूरी है और एक्स भी माइनस का है, जब आप एक दूसरे को भाग देंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस साइन आएगा। कॉट आधार, आधार कितना है यहाँ पर माइनस के एक्स, और कर्ण कितना माइनस के वाई, जब आप एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो ये भी प्लस का ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप सेक का निकालेंगे तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि 1 कॉस थीटा, और जैसे आप कोसेक निकालेंगे तो 1 साइन आएगा, यानी कि वो भी माइनस का ही साइन आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता चल गया होगा कि tan कोट ही क्यों पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव क्यों होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस थीटा ही क्यों पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव क्यों होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल में देखिए, यहाँ ओरिजिन से आप एस को मिलाया और एस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी एम तक, तो ये राइट ट्रायंगल बन गया है। और राइट ट्रायंगल में कंडीशन आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस, और देखिए जहां एंगल बनाते हैं उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन कोस टेन इनकी सबकी वैल्यू निकालिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। देखिए आप बताइए लंब कितना है यहाँ पर माइनस का वाई, और कर्ण कितना है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जैसे आप इसे डिवाइड करेंगे तो साइन कैसा आएगा माइनस का आएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आप देखिए यहाँ पर आधार कैसा प्लस का एक्स है, और कर्ण कितना है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब देखिए आप इसे डिवाइड करेंगे तो साइन कैसा आएगा प्लस का ही आएगा, क्योंकि जो वैल्यू भाग देने के बाद आएगी ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो भाग देने के बाद भी प्लस ही में ही वैल्यू आएगी। अब टेन थीटा लंब बटे आधार, अब देखिए यहाँ पर लंब कितना है माइनस का बाई, और आधार कितना है प्लस का एक्स। जैसे आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि माइनस वाले साइन से प्लस वाले साइन को आप डिवाइड करेंगे तो माइनस का ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर कोट निकालेंगे तो ये भी माइनस का आएगा, सेक निकालेंगे तो सेक की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ये भी प्लस में आएगी, और कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी माइनस में आएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस के होते हैं, कौन कौन से माइनस के होते हैं। अब देखिए जितना ये पूरा सिस्टम है, मुझे आशा है कि आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, या कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा, या टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा क्यों होता है। उससे पहले देखिए आपको ये पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा, और जब ये समझ में आ जाएगा तो आपको आज के बाद ये डाउट कभी नहीं रहेगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा, या कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा। देखिए आम भाषा में कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता है, तो स्टूडेंट क्या कहते हैं कि साइन माइनस थीटा है तो माइनस का आएगा, और कोस जो है अगर माइनस का थीटा है तो कोस खा जाएगा प्लस का। अरे खा कहां से जाएगा, क्योंकि आप इससे समझेंगे तो आज के बाद ये डाउट ही नहीं रहेगा कि मतलब ये खाता है या ऐसे छोड़ देता है। अब देखिए यहाँ पर आप इस ट्रायंगल को समझिए, और बाद में आपको ये ट्रायंगल समझना है। और एक बात और बता देना चाहता हूं, जब एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो कार्टेशियन फॉर्म होती है, पी और आर में लिखा जाता है तो पोलर फॉर्म एस और साई में लिखा जाता है। कोई भी कोऑर्डिनेट या कोई इक्वेशन लिखी जाती है, कोई कर्व आता है तो उसे इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं, और पी और आर में आता है तो उसे पैरेलल इक्वेशन कहते हैं। ये वैसे एक अलग टॉपिक है, उसे बाद में समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए इधर ध्यान दीजिए। देखिए पोलर फॉर्म में क्या करते हैं, अगर ये एंगल थीटा है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे आर बोलते हैं, यानी कि रेडियस वेक्टर है, तो इसका मतलब ये हो गया। देखिए यहाँ पर लिखने का तरीका ये होता है कि पी आर कोमा थीटा, ये यहाँ पर जो दूरी होती है यहाँ पर लिख देते हैं, और जो एंगल होता है वो यहाँ लिख देते हैं, तो पी आर मतलब पी आर कोमा थीटा, तो इसी को बोलते हैं ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है, जैसे आप देखिए नीचे देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें जो साइन होते हैं वो प्लस माइनस प्लस प्लस के होते हैं, और इसमें साइन क्या होता है
प्लस माइनस का, देखिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिखा गया है कि आर कैसा है प्लस का और थीटा कैसा है माइनस का, क्योंकि यहाँ पर आर और थीटा है तो यहाँ पर भी आर थीटा आना चाहिए, लेकिन आर पॉजिटिव लेना है। वैसे भी आप देखिए यहाँ पर ये कण है, कण पॉजिटिव ही होता है, और यहाँ पर देखिए एंगल, एंगल कैसा है यहाँ पर माइनस का, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है प्लस माइनस का, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आया है। तो आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर आप साइन कोस टेन किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए तो यहाँ पर हमेशा ये पॉजिटिव में ही आएंगे। अब देखिए यहाँ पर केवल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब माइनस के रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर देखिए थीटा यूज होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा या कोट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर यहाँ पर एंगल कैसा है माइनस का है तो देखिए यहाँ पर माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन माइनस थीटा, अब यहाँ पर साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो आप, यानी कि जो वैल्यू निकाल रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट की निकाल रहे हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है एंगल यानी कि माइनस का थीटा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस के रहते हैं, कोस थीटा और सेक थीटा, बाकी सब माइनस के रहते हैं, इसलिए साइन माइनस का आएगा। और कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कोस थीटा आएगा, क्योंकि कोस किस कैसा रहता है इसमें प्लस का, और टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा, और कोट भी माइनस का ही आएगा, और सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का सेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोसेक थीटा। और मुझे आशा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉस 210 या साइन 210 या साइन 150 या टेन 150 की वैल्यू निकालनी पड़े तो आप 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा में करके या 180 प्लस थीटा में करके बड़े आराम से वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 1920 या 1440 या 1080 की वैल्यू निकालिए तो आप कैसे 90 प्लस 90 इस तरीके से 180 प्लस इस तरीके से करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में या इसको और आसान करने के लिए एक फॉर्मूला और होता है, तो आप उस फॉर्मूले को समझिए। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं, क्योंकि मैंने कल आपको समझाया था, जो पिछला लेक्चर था उसमें बिल्कुल कंप्लीट बताया था कि यहाँ पर ये थीटा है, ये 360 प्लस थीटा, ये 360 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा, यहाँ पर 270 प्लस थीटा आएगा। तो किस तरीके से वैल्यू निकाले जाती है ये बड़े आराम से आपने सीख लिया था। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ जो वैल्यू है एन ये है कि आप 360 को कितने से गुणा कर रहे हैं कि आप किसी के नजदीक पहुंचे, जैसे कि 1440 या 1920 के नजदीक पहुंचना है तो देखिए आप 360 को 5 से गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा। अब आप उसके नजदीक पहुंच गए तो आप उसमें ब्रेक करके बड़े आराम से सवाल को कर सकते हैं। लेकिन एन क्या है, यहाँ पर नंबरों की संख्या है कि आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए एन क्रॉस 360 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए तरीका तो वही है, केवल एन का यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल है क्योंकि यूज हो रहा है एन का। एन क्या है यहाँ पर नंबरों की संख्या, तो 360 माइनस थीटा वाला जैसे एंगल यूज करते थे सेम वैसे ही है 360 माइनस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कौन कौन प्लस के आते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस के, बाकी सब माइनस के। तो देखिए यहाँ पर साइन एन क्रॉस 360 यानी कि एन गुणा 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा आएगा, यानी कोस प्लस का आएगा और सेक प्लस का आएगा, बाकी सब माइनस के आएंगे। और मैंने आपको ये बता भी दिया था कि 360 पर नो चेंज रहेगा क्योंकि यहाँ पर साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से आगे अगर 360 प्लस थीटा वाली वैल्यू निकालनी पड़े अगर एन से मल्टीप्लाई करके 360 को, तो उसे कैसे करेंगे ये भी समझिए। अब आप देखिए अगर एंगल एन गुणा 360 प्लस थीटा है तो उसमें क्या क्या वैल्यू आएंगी, कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, कौन कौन से नेगेटिव होंगे, तो इस बात को समझिए। देखिए आपको सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया था कि 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और ये कौन सी लाइन पर आ रहा है, यानी कि सेकंड वाली लाइन पर, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो सेकंड वाली लाइन पर जो एंगल्स आते हैं वो सभी कैसे रहते हैं, नो चेंज वाले रहते हैं। तो देखिए एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि सभी पॉजिटिव आएंगे, नो चेंज रहेंगे, सभी पॉजिटिव आएंगे। देखिए साइन एन गुणा 360 प्लस थीटा कैसा रहेगा, प्लस का साइन थीटा, और cos n गुणा 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस का cos थीटा, तो ये सभी प्लस के रहेंगे, कोट भी प्लस का रहेगा, सेक भी और कोसेक भी। अब आप देखिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी। अब देखिए आपको जैसे सारणी बनानी है तो किस तरीके से बनानी है, क्योंकि मान किस तरीके से याद रखा जाए, तो सबसे आसान तरीका
समझिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखनी है, जैसे कि 0, 1, 2, 3 और 4। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको जितनी संख्या लिखी है 0 से लेकर 4 तक आपको 4 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए आप जैसे आप 4 से डिवाइड करेंगे 0/4, 1/4, यहाँ पर 2 को डिवाइड करेंगे 4 से 2/4, 3/4 और 4/4। फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको सभी का वर्गमूल लेना है। देखिए अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। अब देखिए यहाँ पर मैंने टेबल में वैल्यू लिख दी है। यहाँ पर टेबल किस तरीके से बनानी है, देखिए यहाँ पर थीटा लिखना है और थीटा के सामने आपको 0 डिग्री लिखना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप देखिए इससे अगली वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 120, 160, 180 इस तरीके से, लेकिन आपको 90 तक वैल्यू आनी चाहिए, तो बाकी की आप इनकी मदद से ही निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, और देखिए एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको जो सीक्वेंस बताया गया है, पहले साइन रखना है, उसके बाद कोस रखना है, तीसरे नंबर पर टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इस तरीके से अरेंजमेंट रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें चेंज करें तो टेबल फिर सही नहीं बनेगी, टेबल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये इस टेबल के हिसाब से ही यहाँ फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप यूज किए गए हैं। देखिए यहाँ पर साइन थीटा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर आप 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 के सामने लिखना है। और 1 का वर्गमूल कितना आएगा, यहाँ पर 1 और 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 30 डिग्री के नीचे लिखना है। और यहाँ देखिए 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1/2, तो ये 1/√2 बचेगा। यहाँ पर √3, √4 की वैल्यू कितनी है, 2, और 4 से 4 डिवाइड करेंगे, जब वर्गमूल लेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए आपको कोस की वैल्यू किस तरीके से लिखनी है, आपको साइन की वैल्यू निकालनी आ गई तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए कोस की वैल्यू निकालनी है, तो आपको देखिए इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि cos 0 की वैल्यू है, तो आप देखिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 30 के नीचे देखिए √3/2 यहाँ पर लिखेंगे, √3/2, और यहाँ पर फिर 1/√2, और देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2, और फिर इसी प्रकार 0। अब देखिए आपको बताया था जैसे टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको टेन की वैल्यू निकालनी है, तो आपको साइन बटे कोस करना है। अब देखिए यहाँ पर साइन की वैल्यू, जैसे आप tan 0 की वैल्यू निकालने हैं, तो देखिए आप यहाँ पर साइन बटे कोस करेंगे, 0/1 कितना आएगा, 0, जैसे 1/2 अपॉन √3/2, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। इसी प्रकार ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। और जैसे आप इसे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, √3। अब देखिए 1 को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइन आएगा। अब देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी और अनडिफाइन में क्या अंतर होता है, अगर 1 के बटे में अगर अप्रोक्सीमेटली 0 आता है तो वो इन्फिनिटी होता है, और जैसे 1 के बटे में 0 होता है तो वो अनडिफाइन होता है। इसका वीडियो अलग बना देंगे, क्योंकि एक अलग है डिफरेंस अनडिफाइन और इन्फिनिटी में, तो इसका वीडियो एक अलग बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 के बटे में 0 आएगा तो ये अनडिफाइन होगा, यानी यहाँ पर मैंने इन्फिनिटी लिख रखा है, लेकिन अनडिफाइन में आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक जैसी लिखते हैं, लेकिन ये डिफरेंस देखें तो दोनों का अलग अलग होता है। अब देखिए कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, जो टेन की वैल्यू निकाली है आपने इसी प्रकार लिखेंगे जैसे कि आपने कोस की लिखी थी। देखिए इधर अनडिफाइन आ जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1/√3, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेक की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि आप कोस की वैल्यू पुट करते रहिए, अपने आप वैल्यू आती रहेंगी सेक की। अब देखिए यहाँ पर 1 के बटे में 1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, जब 1 के बटे में लिखोगे तो ये चेंज हो जाएगा 2/√3, और 1 के बटे में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब 1 के बटे में 0 लिखेंगे तो अनडिफाइन आ जाएगा। अब आप देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर अनडिफाइन इधर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा। यानी कि आपको केवल अगर ये स्टेप याद है तो सबसे पहली वाली वैल्यू किसकी है, साइन की आएंगी, उसके बाद आप कोस
अल्टरनेट पद जैसे आपने मैंने समझाया था इस तरीके से लिख सकते हैं, और टेन कोट और सेक कोसेक की इनकी मदद से लिख सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत जितने मैंने ऑल टॉपिक्स लिए थे आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे जितने मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे तो उस तरीके के क्वेश्चन कराएंगे, जैसे कि साइन 1920 की वैल्यू निकालनी है, या साइन 1500 की वैल्यू निकालनी है, या कोस 720 की वैल्यू निकालनी है, तो उन्हें वैल्यू को निकालना सिखाएंगे, किस तरीके से यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो मैंने बताया था कि साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, उन्हें यूज करने के बाद किस तरीके से वैल्यू निकलती है, तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।